हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं 29 जनवरी से 4th ऑफ जनवरी, आई थिंक सो, नो 5th ऑफ जनवरी से 11th ऑफ जनवरी के लिए। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। सो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके लव रिलेशनशिप के लिए। सो एक्वेरियस कुंभ राशि देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है 5th जनवरी से 11th ऑफ जनवरी के लिए। ओके, सो 5th ऑफ जनवरी के लिए है डिसरप्शन। सो एक्वेरियस, आपकी लाइफ में कोई चीज़ है, कोई एनर्जी है, कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली उथल पुथल हो रही है, ठीक है। और दिस कुड बी योर एनर्जी जहाँ पे आप अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड और शेकी फील कर रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा शार्टर्ड फील कर रही हैं। देखो, मैं यही बोलूँगी कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके बहुत रिजिड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्टबर्न और रिजिड काइंड ऑफ एनर्जीज में थे। दैट्स वाई ये एनर्जी आपके पास बार बार हो सकता है आ रही हो, लूप में आ रही हो। सो आपको चीज़ों को लेके बहुत फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है एक्वेरियस, ठीक है। 6th ऑफ जनवरी के दिन है फर्टिलिटी। सो यहाँ पे कोई सिचुएशन है जो स्लोली ग्रो कर रही है, मे बी आप उसको नोटिस करो या ना करो, ठीक है। इट्स अ हेल्दी सिचुएशन, ठीक है। मे बी आप किसी चीज़ में एफर्ट पुट कर रहे हो एंड स्लोली वो एफर्ट शेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिनका रिजल्ट, जिनका कंप्लीट आउटकम आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद ही मिलेगा। सो यूनिवर्स कह रहा है कि कीप ग्रोइंग और आप इसी तरह से एफर्ट पुट करते रहो इस सिचुएशन को लेके। तो यूनिवर्स यहाँ पे ये भी कहना चाहता है कि कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे ही समझ में आती है, धीरे धीरे ही ग्रो करती है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें फटाफट से हो जाए तो ऐसा नहीं होता है, चीज़ें हमेशा स्लोली एक पेस से ही आगे बढ़ती है, ठीक है। 7th ऑफ जनवरी के दिन है पेशेंस। अगेन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हैव सम पेशेंस एक्वेरियस। आप जितना पेशेंस रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको कोई अगर आप किसी बहुत यूनिक चीज़ पे काम कर रहे हो या बहुत प्रोमिनेंट चीज़ पे काम कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा आप पेशेंस डेवलप करोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके और पर्सन को लेके, उतना ही आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। 8th ऑफ जनवरी के दिन है हार्ट चक्रा। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस आउट करने को कह रहा है, ठीक है एक्वेरियस। मे बी आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस्ड हो या हार्ट चक्रा आपका क्लोज्ड ऑफ हो कम्प्लीटली। सो यूनिवर्स आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप करने के लिए कह रहा है। 9th ऑफ जनवरी के दिन टेम्पटेशन। सो यूनिवर्स आपको ये अवेयर कराना चाहता है कि आप किसी सिचुएशन के प्रति टेम्प्टेड हो सकते हैं, अट्रैक्टेड हो सकते हैं, और किसी कनेक्शन को लेके हो सकता है ऐसा हो। मेक श्योर अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस पर आपका पूरा ध्यान हो, कंट्रोल हो, बिकॉज कई बार ये टेम्पटेशन काफ़ी नेगेटिवली रूप लेती है। 10th ऑफ जनवरी के दिन सक्सेस का कार्ड है। सो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लियरिटी आती हुई नज़र आ रही है किसी पर्सन और किसी सिचुएशन को लेके। सक्सेसफुल एनर्जी है, मतलब आप जिस भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और स्टक थे वहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर हो रही है। लास्ट कार्ड जो है 11th ऑफ जनवरी के दिन सेक्रल चक्रा। तो आपको अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस आउट करना है। ये हो सकता है एक हाईली इम्बैलेंस्ड चक्रा है आपके एनर्जीज़ में, स्पेशली 11th ऑफ जनवरी के दिन। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।